संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक दो ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब द्वितीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसायन। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अंतर आत्मा बनना, अंतरप्पा बनना, सम्यक दृष्टि बनना इतना आसान नहीं होता है। हम बस बाहर उदक चंदन तंदुल पुष्प गई स्वाहा इतना ही करते रहते हैं। वो सब तो एक बाहर की चीजें हैं, लेकिन भीतर से जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके गुणों की अगर हम और देखेंगे तो ये भाव सामने आते हैं। उपशम भाव, क्षमा परिणाम, और इस तरह का वह क्षमा परिणाम जब सामने आता है तो वह उसका मन भी अपने आप में समर्थ होता है, स्ट्रांग होता है। केवल बॉडी स्ट्रांग नहीं होती है, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होता है। भले ही उसका शरीर कितना ही कमजोर दिखाई दे रहा हो, लेकिन वह मेंटली बहुत ही फिट होगा, स्ट्रांग होगा। उसका मन हर इन भावों को सहने में समर्थ होगा। दूसरे का बुरा नहीं करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छाई है। अगर आदमी इस अच्छाई को सीखेगा तो यही तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए सिखाया जा रहा है, यही तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाया जा रहा है। आप धर्म की दृष्टि से भी अच्छे बन रहे हो और एक सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो भी आपके अंदर ये क्वालिटी आ रही है। क्या ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है? बताओ हमें, और क्या होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना आप, आपको यही सब चीजें उसमें मिलेंगी। अपनी पर्सनैलिटी को प्लस करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको इसी तरह की क्वालिटियां अपने अंदर अपनानी पड़ेंगी। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो उसके माध्यम से कभी ना कभी आपका भी बुरा होगा,
और इस तरह से आप अगर विचार करके उस बुराई से बचेंगे तो यही आपका उस उपशम भाव के अंतर्गत आएगा। आपने अपने अंदर माया कसाय को दबा लिया, उपशम कर लिया। इसी के लिए सब तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। जब आपके सामने प्रार्थना कराई जाती है, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, क्या भाव रहता है उसमें? यही भाव रहता है। हर भजन में, हर प्रार्थना में आपको एक अच्छा भीतर से बनाने के लिए, सम्यक दृष्टि बनाने के लिए ही भाव होते हैं। ये भजन सुना है आप लोगों ने? उसका भजन तो सुन रहे हो, ये भी भजन सुन लो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्म शक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, हम किसी के कार्य में झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें, झूठ छल फरेब से दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, दूसरों की उन्नति में, दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता। प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो, प्रेम भावना की धार मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। इन 4 लाइनों में कैसा भाव है? माया के उपशमन का भाव है। और जब आप किसी दूसरे को देखें और दूसरे की उन्नति को भी अगर आप देख करके परेशान न हो, तो ये आपके अंदर की एक बहुत बड़ी क्षमता कहलाएगी। ज्यादातर लोगों के अंदर ईर्ष्या जो उत्पन्न होती है और उसको वो जो सहन नहीं करने के कारण से दूसरे का बुरा करते हैं, उसके पीछे भी यही कारण होते हैं। और ये सब जगह होता है। छोटे छोटे सेक्ट और सेक्टरों से लेकर के बड़े बड़े सेक्टरों में काम करने वाले लोगों के पास तक ये सब चीजें होती हैं। एक बार मैंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के बारे में एक पुस्तक पढ़ी थी। उन्होंने खुद लिखा कि जब मुझे सफलता मिली और लोगों ने मेरी सराहना की, तो मेरे ही कई साथियों को ये बात पची नहीं। मतलब कि बड़ी पोस्टों पर रहने वाले लोगों के साथ में भी ये बात होती है कि ईर्ष्या किसी को किसी के साथ हो सकती है। जब कोई ग्रुप में काम कर रहा है और क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को मिलता है, तो उसमें अनेक लोगों के मन में मुटाव आ जाता है, मैल आ जाता है। जब उन्होंने वो एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और वो जब सक्सेस हुआ था, एक बार तो वो फेलियर हो गए थे, फिर बाद में फिर उन्हें सक्सेस मिली, तो उसके बाद जो उनका प्रमोशन हुआ, तो कई उनके जो साथी थे वो उस समय पर भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि इसका केवल क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए। ये उन्होंने लिखा अपनी एक विंग्स ऑफ फायर, एक कोई किताब है, उसमें लिखा। हाँ, तो इस तरह की चीजें सुनने और पढ़ने से समझ में आता है कि आदमी किसी भी लेवल पर पहुंच जाए, माने जो वैज्ञानिकों के लेवल हैं, जहां पर आदमी जाकर के वैज्ञानिक घोषित होता है, उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की उस लॉबी में भी इस तरह की मेंटलिटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि आदमी तो आदमी है। आप सोच सकते हैं, ये हर स्तर पर होने वाली चीज है।
और ये स्तर अगर आदमी का भीतर से अगर बदलेगा तो वो तभी वो संभाल पाएगा अपने आप को कि हमें किसके साथ में किस तरह का रिएक्ट करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर अपने बराबर वाले के प्रति ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, और जो एक लाइन में चल रहे होते हैं उनकी बढ़ोतरी देख करके प्रसन्नता का भाव आना, ये बहुत दुर्लभ भाव है। दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता। सोच लो, बहुत छोटी लाइन तो हो सकती है, लेकिन यही लाइन आपके अंदर एक बहुत बड़ी लाइन डाल सकती है, जिससे कि एक व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकता है और एक व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को बिगाड़ सकता है। ये वो लाइन है। आप सोच सकते हो, कभी ये बड़े बड़े नेता होते हैं, सीएम पीएम होते हैं, ये सब संतरी मंत्री आपस में लड़ रहे होते हैं, इनके पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं। अगर किसी एक का बुरा हो रहा हो तो दूसरे वाले को दिल में चैन अपने आप आता है। आप सोचो कि आदमी कितना किन चीजों से जुड़ जाता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या और कोई आप हो, धाप हो, कुछ भी हो, आदमी कितना इन चीजों से जुड़ जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिस पार्टी का अपने आप को महसूस करने लगेगा, अगर किसी दूसरी पार्टी का आदमी, मान लो उसको जेल हो जाए, उसके लिए कोई भी उसका कुछ घोटाला सामने आ जाए, कोई उसका क्राइम दिखाई दे जाए, दूसरी पार्टी को अपने आप एक बड़ी शांति सी मिलती है, ये ठीक हुआ। जबकि सब हैं आदमी आदमी। इस राजनीति में आदमी कभी आदमी बना रह सकता है क्या? आज इतना ज्यादा ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि आदमी के लिए अपनी इंसानियत को बनाए रखना भी मुश्किल हो गया है। कोई भी आदमी किसी के मिटने को देख करके अगर खुश हो रहा है तो वो आदमी भीतर से अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता, चाहे वो कितने ही बड़े पदों पर बैठा हो। और दूसरों की उन्नति देख करके अगर उसके लिए दर्द होता है, दुख होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा दुर्जन का स्वभाव कहलाता है। और इस तरह के स्वभाव के साथ में जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, वो व्यक्ति भीतर से कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं है, तो एक अंतरप्पा कैसे हो सकता है, सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? सुन रहे हो? धर्म सब करते हैं, सब बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनती हैं, बड़े बड़े पंचकल्याणक होते हैं, सब होता है, लेकिन धर्म किस चिड़िया का नाम है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इस धर्म को समझे बिना आपके भीतर जो कभी भी ये भाव नहीं आ सकता कि वास्तव में हम कौन सा धर्म करें जिसके कारण से हमें सुख मिले, शांति मिले। वो धर्म कौन सा? वो धर्म ये भावों का धर्म होता है, जिसे भाव प्रधान धर्म इसीलिए कहा जाता है। आप अपने भावों में अगर ये मायाचारी की उपशांता करेंगे, उपशमना करेंगे, ये इसको शांत रखेंगे, तो भीतर से धर्म होगा। और ये धर्म कोई देखने वाला नहीं होता, ये आपको अपने भीतर ही भीतर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई भी नहीं कहेगा भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत धार्मिक हो। बड़ी बड़ी बोली ले लोगे तब तो सब कहेंगे बड़ा धार्मिक आदमी है, और भीतर से यूं धर्म करेगा तो उसे कोई टीका नहीं लगाएगा कि भाई ये धार्मिक आदमी है। समझ आ रहा है? लेकिन आप इस डिफरेंस को समझ सकते हैं कि हमें कोई धार्मिकता का किसी से कोई खिताब नहीं लेना, ना हमें कोई धार्मिकता का नकाब ओढ़ना। हमें अगर भीतर से धार्मिक बनना है तो हमें इन भावों को अपनाना ही होगा। ये वो विचार हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर एक भीतर से आत्म उन्नति का भाव आता है, और इसी के माध्यम से वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। लोभ का भी उपशमन किया जाता है। लोभ का उपशमन कैसे होगा? हर रोज नए नए मोबाइलों की क्वालिटियां आती हैं, नई नई कंपनियों के नए नए मोबाइल आते हैं, तरह तरह के उनमें भी अपग्रेड होते हैं।
जैसे ही आपने फिर नया मोबाइल देखा, हमें ये वाला बुरा लगने लगा, पुराना लगने लगा, नया खरीदना है। ये लोभ नहीं है? आपको चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपने नई नई चीजें देखी, नए नए प्रोडक्ट देखे, आपके मन में भाव आता है ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना। ये क्या है? इसका क्या करना पड़ेगा? पूर्ति करनी पड़ेगी कि उपशमन करना पड़ेगा? पूर्ति करते करते भी आदमी थकने लग जाता है, लेकिन अगर उसके दृष्टि में उपशमन करने का भाव नहीं हो, उस लोभ कसाय को शांत करने का भाव नहीं हो, तो वो कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकता। तो लोभ को भी शांत करना होता है। लोभ कई तरीके का हो सकता है। तो कौशल मुनि महाराज की माही जो थी, वो माही क्या बन गई? अब माही अगर सियालनी बन गई और माही उस बेटे को खाने लग गई, तो ये किसके कारण से? एक लोभ था, मेरा बेटा जाना नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा लोभ है, और उसके परिणाम से उसके लिए ये दुर्दशा हो गई। तो उसने उस लोभ के कारण से जो उसका बैर बना, तो उसने ऐसे कर लिया। देखो, आप राग से भी बैर बनते हैं, राग से ही द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसीलिए कहा जाता है। और इसी कारण से वह लोभ कसाय ही जो है उस उपसर्ग का कारण बन गई। हर कसाय जब अपनी तीव्रता पर होती है, तो उसे समझदार आदमी ही उसे कंट्रोल कर सकता है। इसी का नाम है उपशम भाव। शांति रखो, शांत बनने की कोशिश करो। कोशिश कैसे की जाए? तो भीतर अपनी कसायों में जो उबाल आ रहा है, उसके ऊपर शांति धारा डालो। इसी का नाम शांति धारा है। लोभ आ रहा है, अरे भाई, इन चीजों की लोभ करने से कितना कितना हमारे लिए शांति मिलेगी। शांति तो हमें अपने भीतर इन चीजों के बिना भी प्राप्त करने का भाव करना पड़ेगा। इसलिए लोभ की पूर्ति नहीं करके भी हम शांत होने का भाव जब करेंगे, तो वो लोभ का उपशमन कहलाएगा। इस तरह के ये उपशम भाव, क्षमा भाव, ये सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम होते हैं। और इन क्षमा भाव के माध्यम से आप समझें, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। इन क्षमा भाव के माध्यम से आप दूसरों तक भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं। ये थेरेपी के रूप में काम आने लगे हैं आजकल ये भाव। बड़े बड़ी किताबें लिखी जाती हैं इन क्षमा आदि के ऊपर। ये बड़ी बड़ी बेस्ट बुक सेलर और बेस्ट बुक के नाम पर, ये जो है बेस्ट सेलर के नाम पर ही बुकें निकलती हैं। कौन सा भाव? क्षमा भाव। आप देखो, आखिर धर्म ही तो बिक रहा है। लोगों को किसी ना किसी तरह से समझाया ही जा रहा है, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, और उसको एक थेरेपी के रूप में भी काम में लिया जाता है। और बड़ी बड़ी थेरेपी इसके माध्यम से होती है। अरहम ध्यान योग में भी इसी तरह की थेरेपी कराई जाती है। आपके मन के अंदर बहुत सारी ऐसी कसाएं जो आपको शांत नहीं होने देती, आपके लिए ध्यान नहीं लगने देती, आपके अंदर दूसरे के प्रति गुस्सा बनाए रखती हैं, वो कसाएं आपके भीतर किसी गहरी बीमारी को उत्पन्न करने के लिए कारण बन सकती हैं। और ये बातें धीरे धीरे सिद्ध हो चुकी हैं। जिस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं भीतर किसी ना किसी व्यक्ति से कोई प्रतिशोध रहता है, बहुत कसाई रहती है, भीतर ही भीतर वो उसके अंदर गांठ बांधे रखता है, जिसे बोलते हैं ना, हमने उससे गांठ बांध ली, कसाई की गांठ बांध ली, तो कई गांठें शरीर में उत्पन्न हो जाती, कई जगह पर गांठें उभर आती हैं। पहले गांठ बनती है कसाई की, फिर वो शरीर में रिफ्लेक्ट होती है, किसी ना किसी तरीके से वो गांठ के रूप में आ जाती है। अब आप गांठ का तो ऑपरेशन करा लोगे, वो भीतर जो आपके मन का गांठ बैठी है उसका ऑपरेशन कौन करेगा? वहां तो कोई डॉक्टर का कोई छुरी नहीं पहुंचने वाली, कोई कैंची नहीं पहुंचने वाली। उसे तो समझने के लिए आपको इसी तरह के प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे जो आपको यहां बताए जा रहे हैं। अगर आप अपने भीतर के परिणामों को खुद संभाल पाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी समझदारी कहलाएगी। और अगर आप नहीं संभाल पाते हैं तो आप ऐसे ध्यान के जो वीडियो होते हैं
उनको अपने सामने रख करके उससे अपना ध्यान करने के लिए आप प्रैक्टिस करो। अभी अभी मैं जब बरेला में था, कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे एक लेडी ने आकर के बताया उसके लिए शरीर में ब्रेस्ट के नीचे एक गांठ हो गई थी। उसने 25 मिनट सुबह और 25 मिनट शाम अरहम ध्यान योग किया और 2 महीने के अंदर उसकी गांठ में बहुत कुछ वो डिजॉल्व हो गई, 70% उसकी ठीक हो गई। वो गांठ, जो गांठ डॉक्टरों के द्वारा ठीक नहीं होती थी, वो गांठ उसकी केवल ध्यान से ठीक हो गई। कैसे हो गई? आप समझ सकते हो कि ध्यान में भी कोई ताकत होती है। आपकी बुद्धि में बातें आने वाली नहीं है। बस जिनके पास पैसा होता है, बस वो केवल डॉक्टरों की तरफ भागना तो जरूरी होता है, लेकिन केवल हर चीज का समाधान पैसे से नहीं हो जाता, हर चीज का समाधान बाहरी ऑपरेशन से नहीं हो जाता। भीतर से भी बहुत सारी चीजें सुधारी जाती हैं और भीतर से अगर आप सुधारना जानोगे तो बहुत कुछ अपने आप को ठीक कर सकोगे। केवल ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर के बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हो। यहां तक कि मोटापा, डायबिटीज जैसे रोगों में भी ध्यान करवाया जाता है, क्योंकि ये चीजें बढ़ती हैं आपके माइंड के कंट्रोल नहीं होने से। आपका माइंड हमेशा अगर अनकंट्रोल्ड रहेगा तो आपका लिए टेंशन बना रहेगा और टेंशन में जाकर के आपका दिमाग बार बार लगेगा, तो आप कभी भी अपने अंदर की शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ध्यान के माध्यम से भी शुगर कंट्रोल होती है। डॉक्टरों के पास जाने को तो सब दौड़ते हैं, लेकिन आपके घर में जो चीज है, आपके पास जो चीज है, उसका आप कभी उपयोग करने का भाव नहीं करते। हमें कोई दवाई दे दे, हम खा लें, बस ठीक हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। खान लेना ये भी एक बहुत बड़ी चीज होगी, मैंने खा ली ना, यही बहुत बड़ा काम कर लिया। आदमी तो ये सोचता है कि बस आदमी बस फूंक मार दे हमें, बस ठीक हो जाए, हम दवाई भी ना खाना पड़े। इतनी अगर आपके अंदर भावना है तो आप कभी भी अपने लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। णमोकार के ध्यान, ओम अरहम के ध्यान, ये कितने रोगों को ठीक करते हैं। अगर आपका इसके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आपके अंदर कभी भी, भीतर से कभी भी धर्म के प्रति विश्वास आ ही नहीं सकता। ये आपके अंदर का विश्वास ही होगा जो आपको इन चीजों के माध्यम से ठीक करेगा, और वह चीजें ठीक होती हैं और इसीलिए ये थेरेपी के रूप में सामने आ जाती हैं। चाहे उसे हम अरहम ध्यान थेरेपी कहें या कुछ कहें, ये चीजें इसीलिए सामने लानी पड़ती हैं कि आदमी को भीतर से विश्वास उत्पन्न हो। किसके प्रति? इन मंत्रों की शक्ति के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, आत्मा के ध्यान के प्रति। और जब उसके प्रतिफल इस रूप में दिखाई देते हैं तब उसे विश्वास भी उत्पन्न होने लग जाता है। ये सब चीजें हमारे शरीर में जो रोगों का कारण बनती हैं, उनके पीछे है हमारे दिमाग का असंतुलन। दिमाग अगर संतुलित रहे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। दिमाग का असंतुलन, असंतुलन समझते हो? कर कुछ रहे, सोच कुछ रहे, बैठे कहीं है, पड़े किसी और दूसरी चिंता में। ये सब क्या है? ये सब दिमाग का असंतुलन है। आपका दिमाग अगर संतुलित होगा तो हर चीज को टाइमली भी कर लेगा और किसी भी टाइम पर आपको कोई दूसरी चीज की चिंता भी नहीं आएगी। यह दिमाग के संतुलन के साथ संभव होता है। और इस तरह का संतुलन अगर आपके दिमाग में है तो आप पेट की, पीठ की बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। जितनी भी ये डायबिटीज आदि बीमारियां, सब पेट की बीमारियां, पेट के अंदर के जो लीवर आदि अंगों की बीमारियां हैं, और ये सब पर प्रभाव पड़ता है आपकी मानसिकता का। आपकी मानसिकता ठीक रहेगी, ये सब बीमारियां अपने आप कंट्रोल में आने लगेंगी, अगर वो ज्यादा लिमिट से ना बढ़ गई हो तो। हर चीज की एक लिमिट होती है।
दवाई की भी एक लिमिट होती है। कभी कभी तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, भाई अब ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता, अब क्या करोगे? करना तो फिर आपको वही पड़ेगा ना जो आपको यहां बताया जा रहा है। इसलिए ये परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छे परिणाम हैं, क्षमा परिणाम। हमेशा आप अपने अंदर ये क्षमा की थेरेपी अपनाओ। हर व्यक्ति को ध्यान में बैठ कर के क्षमा करो। जिससे आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है उसको क्षमा करो। जिससे आपके अंदर डर पैदा होता है उस डर से उबरने के लिए उससे क्षमा करो। आप अपने अंदर क्षमा के भाव को बढ़ाओ, अपने अंदर की स्ट्रांगनेस बढ़ाओ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज होगी और इसी के माध्यम से आपको विश्वास आएगा कि वास्तव में आत्मा भी कोई चीज है जिस पर विश्वास करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षमा परिणाम हो सकते हैं। कसाएं तो सबके अंदर हैं, लेकिन ये भाव अगर धीरे धीरे आएंगे तो वो कसाई भी डिजॉल्व होती चली जाएंगी और आपके अंदर ये परिणाम उत्पन्न होंगे। तो यही सम्यक दृष्टि जीव के भाव कहलाएंगे। इसी से आपका सम्यक दर्शन बनेगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, मेरा मन समर्थ हो यह भजन किस संग्रह से है? अंतर्गूंज, खोज मत पाओ, लक्ष्य या संवाद? कल के सवाल का सही उत्तर है सर्व प्राणी। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।